हेलो राजा, कैसे हैं आप? ऑल वेल एंड सेट फॉर द पेपर्स। सो फाइनली वो घड़ी आ चुकी है कि आप अपने एग्जाम के नजदीक आ चुके हैं। ये मेरे हिसाब से आपने इस तरीके से पढ़ना चाहिए। जो मेरा बेसिक थॉट प्रोसेस रहा है कि आप कल से अपनी पढ़ाई चालू करेंगे 30 अप्रैल से। अब जब मैं बात करता हूं 30 अप्रैल से, तो हम वो चैप्टर पढ़ना चाहेंगे कि बॉस जो एग्जाम में हमें इजीली याद आ जाए। तो वो चैप्टर है आपका प्रेजेंटेशन एंड preparation of financial statement, buyback, revenue based accounting standard, that is AS7, AS9, AS12 government grant and AS impacting financial statement like AS4, AS5, AS22 भी शायद उसी में है। तो ये कुछ ऐसे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड होते हैं जो कि हम इजीली भूलते नहीं है, ये चीजें हम इजीली भूलते नहीं है। तो 30 अप्रैल को आपने ये करना है। 1 अप्रैल को आपने अमेलगमेशन, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, लाइबिलिटी बेस्ड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड और कैश फ्लो स्टेटमेंट कर लेना है। 2 अप्रैल ये एक ऐसा ग्रे एरिया है जहां बच्चा नॉर्मली भूल जाता है, लाइक कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट या ब्रांच अकाउंटिंग या प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर बेस्ड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, एसेट बेस्ड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। ठीक है, मैंने बेसिकली आपका जिस तरह से मॉड्यूल बना हुआ है उस तरह से मैंने लिख दिया हुआ है। जैसे रेवेन्यू बेस्ड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, फिर आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इंपैक्टिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट, लाइबिलिटी बेस्ड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, ये आपके एसेट बेस्ड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है जो कि काफी सारे हैं और हम नॉर्मली इनमें से कुछ भूल ना जाए इसलिए मैंने एसेट बेस्ड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड वहां पे लिख दिए हैं। और ये 3 दिन के बाद जो आपका 3 अप्रैल का दिन होता है, ऑन द डे ऑफ एग्जामिनेशन, जितने भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के मैंने आपको हैंड रिटन नोट्स दिए वो आपने उनको रिवाइज करना चाहिए। साथ में जो केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चंस है उसका मैं वीडियो ऑलरेडी आपको दे चुका हूं, बट उस दिन आप वीडियो ना देखें ज्यादा अच्छा, क्यों वीडियो में आपका समय जाएगा। आपको पीडीएफ डाउनलोड करना है, गूगल पे डालना है, आईसीआई केस बेस्ड एमसीक्यू बुकलेट आ जाएगी मई 2025 के लिए, वो आपको डाउनलोड कर लेना है। आपने सिर्फ केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस देखते रहने हैं, दैट्स इट। ठीक है, ये देख के आपने एग्जाम सेंटर पे जाना है। अब जब आप एग्जाम सेंटर पे जा रहे हैं, आपने क्या चीजों का ध्यान रखना चाहिए, और मेक श्योर आप वीडियो में बने रहे क्योंकि मैं एंड में आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी दे दूंगा। ये देखो मैंने लिख के रखे हुए, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो आप जब एग्जाम में पहुंचते हैं तो आपने 1:15 के आसपास एग्जाम सेंटर पे पहुंच जाना चाहिए। यह आपका लास्ट टाइम होना चाहिए पहुंचने के लिए, घाई गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। और जैसे ही आप पहुंच रहे हैं, दोस्त यार भाई बंधु सबसे दूर, किसी से कोई बातचीत नहीं कि भाई तेरा क्या हुआ, तेरा कितना हुआ। कोई आपसे बात करने आए, हाथ जोड़ देना, बोलना भाई पेपर के बाद बात करता हूं, अभी कोई बात नहीं करनी है। ठीक है, और ये चीजें करने के बाद चुपचाप से अपने सेंटर के अलोकेटेड रूम में चले जाना, जिस रूम में आपका पेपर होने वाला है वहां पे जाना, शांतिपूर्वक बैठ जाना। रीडिंग टाइम को यूटिलाइज करने का अब सही समय आया। जितना फोकस्ड रहेंगे उतना ही आपके लिए बेहतरीन है। आपका रीडिंग टाइम शुरू होगा, जैसे आपका रीडिंग टाइम शुरू होता है आपने मेक श्योर करना है कि उस 15 मिनट में आप डिसाइड कर ले आपको कौन से क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने। हमें पूरा 120 मार्क का पेपर 15 मिनट में नहीं पढ़ना है। हमने अगर 15 मिनट में 70-80 मार्क का भी पेपर रीड कर लिया वो हमारे लिए बहुत है, क्योंकि हमें उस 70-80 मार्क में डिसाइड कर लेना है कि हमें कौन से क्वेश्चन करने हैं। और जो कंपलसरी क्वेश्चन है उसे आपने रीड नहीं भी किया तो चलेगा, बिकॉज वो कंपलसरी है, वहां तो ऑप्शन है ही नहीं। तो जहां पे ऑप्शंस है हमने उन क्वेश्चंस में से डिसाइड कर लेना चाहिए कि मुझे कौन से क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। ठीक है, जब आप सॉल्व कर रहे हो तो आपने टाइमर लगा के सॉल्व करना चाहिए कि मेरे पास 180 मिनट है, 180 मिनट है और 100 मार्क है। ठीक है, तो मैं टाइमर के हिसाब से सॉल्व करूंगा। और जब भी आपका कोई क्वेश्चन हो जाए थोड़ा सा पानी पी लेना, वो आपको थोड़ा रिलैक्स करता है, गर्मी का मौसम है, काम डाउन करेगा। और अगर हो सके तो नींबू पानी वगैरह आप लेके चले जाना। अब अगर आप जा रहे हो एग्जाम पेपर देने तो 2 कैलकुलेटर, 4 पेन कम से कम, 2 रबर, 2 शार्पनर, 2 स्केल, 2 इरेजर, ये बेर मिनिमम आपने लेके जाना है। और क्योंकि गर्मी का टाइम है तो एक टॉवेल अपने साथ में लेके चले जाना, थोड़ा सा बड़ा टॉवेल जो आते हैं ना, मोटे से टॉवेल, ठीक है, वो लेके चले जाना ताकि आप बार बार अपने हाथ पोंछ सको, क्योंकि बहुत स्वेट आता है गर्मी के टाइम पे। तो अगर आप अपने हाथ पोंछते रहोगे तो कभी कभी क्या होता है, बच्चा को स्वेट आ रहा है तो उसने गलती से पेपर पे हाथ रख दिया तो पेपर गीला ना हो जाए। ओके, तो आपने इस चीज का ध्यान रखना है कि आप अपने साथ एक रुमाल कैरी कर रहे हो। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बारी आती है। आप कृपया करके स्क्रीनशॉट ले लें कि यार अराउंड मैंने 150-160 के आसपास कुछ क्वेश्चंस आपके लिए छाट दिए हैं कि आपने ये देख के जाना चाहिए। अब आपने कुछ और लिख के रखोगे तो बल्ले बल्ले बढ़िया है,
और मैंने आईसीआई मॉड्यूल से मेजॉरिटी ऑफ द थिंग्स कवर की हुई है। तो एवरीवन प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। AS1 से AS13 तक का आप स्क्रीनशॉट ले। मैं हट जाता हूं स्क्रीन के सामने से ताकि आप फुल फ्लेजेड स्क्रीनशॉट ले सके। फिर AS13 हो गया, फिर AS14 से AS27 तक, वहां पे AS7 है, सॉरी वो छुप गया। AS14 से AS26 तक, और फिर आपका ये AS27, 28, 29। वापस से एक बार ले लीजिए। AS1 टू AS13, AS14 टू AS25, AS26, 27, 28, 29। और उसके बाद ये आपके आईसीआई मॉड्यूल के जो चैप्टर्स है इनका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये अराउंड 140 150 क्वेश्चंस के अराउंड है जितना मेरे को ध्यान है। तो आपने ये देख के जाना चाहिए। और जब आप कोई पर्टिकुलर चैप्टर कर रहे हैं, लाइक आपने कहा प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट वाला चैप्टर में कर रहा हूं, तो उसमें आपने इलस्ट्रेशन 1, 3, 4, 6, प्रैक्टिकल क्वेश्चन 9, 10 ये एटलीस्ट देख लेना चाहिए ताकि एग्जाम में ना हम फुल्ली प्रिपेयर्ड उतर रहे हैं। ठीक है राजा, डन। चलिए बेस्ट ऑफ लक राजा। मैं आपके साथ फॉर श्योर आपके पेपर वाले दिन 3 अप्रैल को मॉर्निंग 7 AM मिलूंगा, एक मोटिवेशन देने के लिए। उस दिन कोई बातचीत नहीं, कोई बकर नहीं, कुछ डूज एंड डोंट्स रहेंगे हमारे, क्योंकि आप एग्जाम सेंटर जाने वाले हैं। सुबह 7 बजे हम मिलेंगे, मात्र मैं आपका 10 मिनट लूंगा। 10 मिनट में कुछ बातचीत मुझे आपके साथ करनी है क्योंकि आप इंटर का पेपर देने जा रहे हैं। तो सी यू ऑल ऑन 3 अप्रैल मॉर्निंग 7 AM। और टिल द टाइम बेस्ट ऑफ लक राजा। आप अच्छे से इस फ्लो में जैसा मैंने गाइड किया है डू प्रिपेयर इट। ठीक है, लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर। दिस इज सी ऋषभ साइनिंग ऑफ। लव यू ऑल, बाय बाय राजा।